घर। ये सुनते ही तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? सेफ्टी, कंफर्ट और एक सेंस ऑफ पीस। पर जरा सोचो कि अगर वही घर एक दिन तुम्हारा सबसे भयानक सपना बन जाए तो? अगर तुम्हारा ही घर तुम्हारे लिए सबसे अनसेफ प्लेस बन जाए तो कैसे बचाओगे खुद को? तो कुछ ऐसी ही है जुंजीतो की द विंडो नेक्स्ट डोर की कहानी, और आज के वीडियो में हम इसी कहानी को जानेंगे। तो बिना और देर किए लेट्स स्टार्ट। तो कहानी शुरू होती है साकागुची फैमिली से, जिन्होंने रिसेंटली एक नए टाउन में शिफ्ट किया था। उन्होंने वहां एक काफी पुराने घर को खरीदा था जो कि काफी सस्ते में बिक रहा था। ये घर काफी छोटा था पर प्राइस के हिसाब से सही था। हिरोशी को अपने डैड का खरीदा हुआ ये घर कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। नए घर में आने के बाद हिरोशी की मॉम जब नेबर से मिलने जाती है तो वो हिरोशी को भी अपने साथ ले आती है। सबसे पहले हिरोशी की मॉम उन लोगों के घर के राइट में जो घर है उससे शुरू करने की सोचती है। ये घर भी एक काफी पुराना घर था और इस घर के सेकंड फ्लोर में एक खिड़की था जो कि हिरोशी के घर के सेकंड फ्लोर के खिड़की के एकदम सामने ही था। उस घर को देखते ही हिरोशी कहता है कि ये घर काफी अजीब है। हिरोशी की मॉम उससे पूछती है कि उसे इस घर के बारे में क्या अजीब लग रहा है। हिरोशी जवाब देता है कि इस घर में सिर्फ यही एक खिड़की है, क्योंकि आते वक्त उसने इस घर के दूसरे साइड्स को देखा है और वहां कोई खिड़की नहीं है। हिरोशी की मॉम उससे कहती है कि उसे ऐसे किसी और के घर में ताका झाकी नहीं करनी चाहिए। उस घर के नेम प्लेट में नुमागे लिखा हुआ था और अब हिरोशी की मॉम उस घर का डोरबेल बजाती है। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी बाहर कोई नहीं आता और शायद घर में कोई नहीं है, ये सोच के हिरोशी की मॉम अब एक दूसरे घर में जाती है। हिरोशी की मॉम एक दूसरे नेबर से मिलती है और थोड़ा बातचीत करने लगती है। हिरोशी की मॉम उनसे पूछती है कि क्या नुमागेज अभी घर पे नहीं है। वो नेबर उन्हें जवाब देती है कि वो घर हमेशा बंद रहता है, पर रात को उस खिड़की में कभी कभी एक परछाई दिखती है, जिससे ये बात तो साफ है कि वहां पे जरूर कोई रहता है। वो नेबर खुद करीब 10 सालों से वहां रह रही है, पर उन्होंने आज तक किसी को भी उस घर से बाहर आते हुए नहीं देखा। पर लोग कहते हैं कि वहां पे एक औरत रहती है जो कि काफी अजीब है। रात को डिनर करते वक्त हिरोशी की मॉम ये कहानी उसके डैड को भी सुनाती है। हिरोशी जल्दी से अपना खाना खत्म करके ऊपर अपने नए कमरे में जाता है, क्योंकि उसका कमरा अब भी सामानों से बिखरा पड़ा था। बहुत देर से वो कमरा बंद था, इसलिए हिरोशी उस कमरे का विंडो खोल देता है। विंडो खोलते ही हिरोशी फिर से नुमागे हाउस को देखता है, जिसके सेकंड फ्लोर का विंडो एकदम उसके सामने ही था। गहरे रात को जब सब लोग सो रहे थे, हिरोशी एक आवाज सुनता है, जैसे उसे कोई बुला रहा है। यह आवाज हिरोशी के विंडो के बाहर से आ रहा था और यह आवाज बहुत प्यार से हिरोशी को यंग मैन कह के पुकार रहा था। हिरोशी अब अपने विंडो को थोड़ा सा ओपन करता है और तभी वो सामने नुमागे हाउस के विंडो में किसी को देखता है। यह आवाज अब हिरोशी से पूछता है, यंग मैन, तुम्हें अपना नया घर कैसा लग रहा है? हिरोशी अपने सामने नुमागे हाउस के विंडो पे एक लेडी को देखता है जो कि बहुत भयानक दिख रही थी। ये भयानक लेडी बहुत क्रीपीली हिरोशी की तरफ देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। वो लेडी अब हिरोशी से कहती है, यंग मैन, तुम्हें कभी मुझसे मिलने भी आना चाहिए। कल मैं अपना घर का डोर अनलॉक करके तुम्हारे लिए वेट करूंगी। इतना सुनते ही डर के हिरोशी अपने विंडो को बंद कर देता है, पर वो औरत अब भी उसे पुकारे जा रही थी। अगले दिन सुबह हिरोशी जब नुमागे हाउस के सामने से जा रहा था तो उसे पिछले रात के वो सारी घटनाएं एक बुरे सपने की तरह लग रहा था। पर इन सब से हिरोशी बहुत डिस्टर्ब हो चुका था और उसे ये जानने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था कि नुमागे हाउस का डोर अनलॉक करके अंदर कोई उसके लिए इंतजार कर रहा है या नहीं। और फिर उसी रात हिरोशी फिर से सुनता है कि वो लेडी उसे बुला रही है। यंग मैन, तुम कैसे हो? क्या तुम सो गए हो? मुझे तुम्हारा चेहरा एक बार देखने दो। आज तुम मुझसे मिलने नहीं आए। मैं चाय लेके तुम्हारे लिए इंतजार कर रही थी। लगता है मुझे ही तुमसे मिलने आना पड़ेगा। तो
ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। आखिरी के ये कुछ शब्द सुन के हिरोशी घबरा जाता है और अपने विंडो को थोड़ा सा खोलता है, पर वो जो देखता है उससे उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। वो देखता है कि वो भयानक लेडी एक लोहे का पोल लेके उसके विंडो तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। वो लेडी क्रीपीली हंसते हुए कहती है, तुम इस पोल को कस के पकड़ लो, मैं इसकी मदद से उस तरफ आ रही हूँ। ये सब देख के हिरोशी बहुत डर जाता है और अब वो लेडी उस पोल को हिरोशी के विंडो तक पहुंचा भी देती है। डरे होने के बावजूद भी हिरोशी उस पोल को धक्का देके अपने विंडो से हटा देता है और वो पोल अब उस लेडी के हाथ से भी छूट जाता है। मौके का फायदा उठा के हिरोशी अब अपने विंडो को लॉक कर देता है और जल्दी से सीढ़ियों से उतर के अपने पेरेंट्स को जगा देता है। वो उनसे कहता है कि अगले घर में रहने वाली ओल्ड लेडी नॉर्मल नहीं है और वो उसके रूम में आने की कोशिश कर रही है विंडो के थ्रू। हिरोशी के पेरेंट्स पहले तो उसके बातों पे यकीन नहीं करते, पर हिरोशी किसी तरह उन्हें कन्विंस करके ऊपर ले आता है। हिरोशी के पेरेंट्स जब चेक करते हैं तब वहां कोई नहीं था, ना विंडो में वो लेडी और ना ही ग्राउंड में वो पोल। हिरोशी उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो सच कह रहा है, जरूर वो लेडी नीचे जाके उस पोल को उठा ली होगी। हिरोशी के डैड को हिरोशी की बातों पे बिलीव नहीं हो रहा था, पर हिरोशी की मॉम उन रूमर्स की वजह से पुलिस को कॉल लगाने की सोचती है, पर हिरोशी के डैड उन्हें रोकते हैं। थोड़े डिस्कशन के बाद आखिर में हिरोशी के पेरेंट्स बाकी की रात उसके रूम में सोते हैं और उसे अपने रूम में भेज देते हैं। बाकी की रात कुछ भी अनयूजुअल नहीं होता और सुबह उठ के हिरोशी के डैड फिर से उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो सब एक सपना था, पर हिरोशी अब भी मानने के लिए तैयार नहीं था। उस रात भी ऐसा कुछ नहीं होता जिसे अनयूजुअल कहा जा सके। अगले सुबह हिरोशी के डैड फिर से उसे अपने रूम में लौट जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसके रूम में बाहर का शोर शराबा नहीं आता, जो कि उसके स्टडी के लिए अच्छा है। हिरोशी अब मान जाता है। रात को सोने से पहले हिरोशी थोड़ा घबरा रहा था, पर विंडो खोल के देखने पर भी उसे वो लेडी नहीं दिखता। पर गहरी रात को एक आवाज से हिरोशी की नींद फिर से टूट जाती है। ये वही नुमा के हाउस वाली लेडी थी। वो भयानक लेडी अब हिरोशी से कहती है, यंग मैन, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। मैं लगभग तुम्हारे विंडो को नॉक कर सकती हूँ। जब मैं नॉक करूँ तो प्लीज विंडो को खोल देना। बस अब और थोड़ा ही बचा है, मैं आ रही हूँ वहाँ। वो आवाज अब हिरोशी के विंडो के बहुत पास आ चुका था। हिरोशी को पता था कि अगर वो अपने पेरेंट्स को बुलाने जाएगा तो वो लेडी फिर से अपने घर में छुप जाएगी, इसीलिए वो अपने रूम में तैयार खड़ा था। जैसे ही वो लेडी उसके विंडो को नॉक करेगी तो वो उस लेडी को एक जोरदार पंच मारेगा। ऐसे ही सुबह होती है, पर विंडो पे वो नॉक नहीं आता। लेकिन इस बात पे कोई शक नहीं है कि पिछले रात वो लेडी हिरोशी के रूम में जाने की बहुत कोशिश की थी, क्योंकि नुमागे हाउस का विंडो अपनी जगह से निकलकर हिरोशी के विंडो के बहुत पास आ चुका था। हिरोशी के डैड और मॉम उसे लेकर कहीं और जाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर दिन रहते रहते वो लोग वहां से नहीं गए तो रात को कुछ बहुत भयानक होने वाला है। तो गाइस, यही था जुंजी ईतो की द विंडो नेक्स्ट डोर की कहानी। इस कहानी का भी एक एनिमे एडेप्टेशन बना है, जो कि आप क्रंची रोल पे एकदम फ्री में देख सकते हैं। एनिमे का नाम है जुंजी ईतो कलेक्शन। इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं, और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। बाय।